जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का पूजन कैसे करें। सरल विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण का समय और व्रत कथा। गुरुवार 13 जनवरी 2022 को पौष मास की पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बहुत शुभ और फलदायक होती है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। संतान पाने के इच्छुक दंपत्ति अगर इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करें तो उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह एकादशी संतान न होने वाले मनुष्य के लिए एक खास अवसर के समान है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वालों को दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत वालों को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले जागकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उस पानी से नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री विष्णु की फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। श्री विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, ऋतुफल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। पूरे दिन निराहार रहें और सायंकाल कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। पारण वाले या दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देकर खुद को बाद में पारणा करना चाहिए। एकादशी के दिन दीप दान करने का बहुत महत्व है, अतः इस दिन दीप दान अवश्य करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्र आदि पाकर अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है। पुत्रदा एकादशी 2022 पूजन मुहूर्त। गुरुवार 13 जनवरी 2022 को पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 जनवरी 2022 शाम 4:49 से 13 जनवरी 2022 शाम 7:32 तक एकादशी रहेगी। एकादशी पारण समय 14 जनवरी को 7:15 से 9:21 तक रहेगा। कुल समय 2 घंटे 6 मिनट तक रहेगी। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था।
वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किसी लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है या सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।